तो मेरी पूरी टीम लगी हुई है आप सबके सपोर्ट के लिए। बस आप ही का सपोर्ट चाहिए थोड़ा बहुत, तो हम ग्रो करेंगे। और साथ में तो हिमांशु आ गए हैं भाई, देख लो कवेंट्री यूनिवर्सिटी। तो भैया मैंने पहले पटियाला बॉय को कांटेक्ट किया था। अच्छा, मतलब हरनीत को। हाँ, उनका नाम हरनीत है। उन्होंने हाँ खुद ईमेल आईडी बनाई आपके नाम की। हाँ, और वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले लिया। तो उसके बाद फिर उनका कोई रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं आया? नहीं, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया उसके बाद कि हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए इतनी फीस लेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए फीस क्यों लेते हैं? हम तो नहीं लेते फीस। हाँ, बट पता नहीं, उन्होंने कहा कि तो एक राज की बात बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। 4 महीने। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो आज मेरे साथ हिमांशु है। हिमांशु, बताओ ज़रा थोड़ा अपने बारे में, आप कहाँ से हो इंडिया में और क्या कोर्स है आपका, और कवेंट्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, बताओ फिर। मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं यहाँ पे इंडिया चंडीगढ़। इंडिया चंडीगढ़ से हूँ और मैं यहाँ पे लास्ट इनटेक सितंबर 2022 में आया था। मेरा कोर्स फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है, मैं बैचलर्स कर रहा हूँ और मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर है। अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है आपका। और सितंबर इनटेक में आए थे आप? सितंबर में आया था लास्ट ईयर। आपको ना हम मेन इस वीडियो के अंदर बताएंगे इनकी जर्नी के बारे में, कि इन्होंने कैसे अप्लाई किया, मतलब पूरा प्रॉपर प्रोसेस यूके आने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, मतलब आपने अपने पेपर्स वगैरह क्या क्या इकट्ठे करे, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, वो सब बताओ प्लीज। मैंने पहले अपने 12th के बाद मैंने थोड़ा ऑनलाइन देखा, चेक किया और मैंने कंसल्टेंट्स के पास जाके फेयर्स अटेंड करे। तो उससे पता चला कि डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं, कि 12th तक चाहिए आपको अगर बैचलर्स करना, और उसके बाद आइल्स तो नहीं चाहिए होता कि जब आप CBSE से हो सर्टेन मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। 75-80% थे इंग्लिश में? हाँ, उससे ज़्यादा थे तो वो हो गया था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का उससे भी ज़्यादा होता है, बट वो वेरी करता है यूनी टू यूनी। तो बस यही था और ज़्यादा कुछ नहीं। SOP और LOR था, वो मैंने प्रिपेयर किया था। तो मैंने 1 साल का गैप लिया था 12th के बाद। तो मतलब SOP होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपको चाहिए होती है कि आप क्यों यूके जा रहे हो, और हर यूनिवर्सिटी की वो अलग SOP चाहिए होती है, मतलब नाम चेंज की आपको किस कोर्स के अंदर जाना है और क्या करना है। और LOR होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि आपके जो प्राइवेट जो आपका इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है, वहां से आपको लेटर चाहिए होता है रिकमेंडेशन। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वैसे जनरली लगते हैं। आपके भी 2 लगे थे या 1 में? नहीं, 1 में हो जाता है, बैचलर्स में 1 लगता है, मास्टर्स के लिए। जनरली फिर भी 2 लेके चलते हैं कि आगे वीजा रिजेक्शन ना आए। जो हम करते हैं, मतलब जो हमारी एजेंसी जो मेरे थ्रू कराते हैं लोग, तो उनका हम 2 में करते हैं। जैसे हिमांशु का 2 में किया था हमने। ठीक है, तो आपने सबसे पहले मतलब किस एजेंट को अप्लाई किया था और क्या किया था, वो सब बताओ। तो भैया मैंने पहले पटियाला बॉय को कांटेक्ट किया था। अच्छा, मतलब हरनीत को। हाँ, उनका नाम हरनीत है। अच्छा, वो उस वक्त इंडिया आए हुए थे, तो उनका मुझे कॉल आया कि ऐसे मैंने उनका फॉर्म भरा था, गूगल फॉर्म भी है उनका? उनका गूगल फॉर्म होता है नीचे। अच्छा। तो उसमें ना अपने आप मार्क्स वगैरह डाल दो और डिटेल्स डाल दो, तो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। अच्छा। कि हाँ, कि ये बंदे की रिक्वायरमेंट अच्छी है, तो मैं खुद करूँगा उन्हें कांटेक्ट। तो उनका कॉल आया ऐसे ही, मैं कॉलेज में था एक दिन। कॉलेज में? हाँ, मैंने डिप्लोमा किया ना 1 साल। अच्छा, 12th के बाद अच्छा। गैप ना हो जाए, जस्ट फॉर सेफ। ओके। तो क्या हुआ कि उन्होंने मैसेज किया मेरे को, पहले कॉल किया कि ऐसे ऐसे मैं हरनीत बोल रहा हूँ यूट्यूब। हरनीत नहीं बोला, डायरेक्ट कॉल उसने किया? उन्होंने डायरेक्ट कॉल किया, उस वक्त इंडिया थे, इंडिया के नंबर से। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कॉल किया ऐसे ऐसे कि हिमांशु, मैं आपने मेरा फॉर्म भरा था, तो मैं हरनीत बोल रहा हूँ यूट्यूब से, यूट्यूब करता हूँ। अच्छा। तो फिर हाँ, वो कहते कि आप इंटरेस्टेड हो कि ना अभी भी यूके में बैचलर्स के लिए अप्लाई करना, मैंने देखा अभी आपको। मैंने कहा हाँ, तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी बता दिया था उन्हें। अच्छा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में करना था वैसे जनरली? मेरा यूनिवर्सिटी नहीं, मेरा कोर्स था प्रायोरिटी। तो कोर्स मैंने फाइनेंस लेना था, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। जनरली यहाँ पे बैचलर्स के लिए अकाउंटिंग मेजर देते हैं, फाइनेंस नहीं देते। तो 4-5 यूनिवर्सिटीज़ थी, उसमें से बर्मिंघम सिटी थी, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, ग्रीनिच यूनिवर्सिटी, 3-4 और थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर, वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी। लेस्टर। तो मैंने 3-4 जगह अप्लाई किया, बट मेरी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी कोवेंट्री थी, क्योंकि यहाँ थोड़ा वेस्ट मिडलैंड्स अच्छा एरिया है यहाँ पे जॉब्स वगैरह का। क्योंकि लंदन ग्रीनिच ज़्यादा, तो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा थे वहाँ पे। तो क्या हुआ कि मैंने जब उसे बोला कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, तो वहाँ पे 2 मंथ्स हो गए, कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ रिवर्ट नहीं आया। उन्होंने अपनी ईमेल आईडी बना रखी है मेरे नाम से और वो कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा, उन्होंने खुद ईमेल आईडी बनाई आपके नाम की? हाँ, और वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले लिया और मुझसे कुछ फीस भी ली थी, 10,000 रुपीज़।
फीस क्यों? बस कि हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए इतनी फीस लेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए फीस क्यों लेते हैं? हम तो नहीं लेते फीस। हाँ बट पता नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ काम करना तो इतने पैसे लगेंगे। फिर हमने दे दिए। हाँ पहले 10,000 रुपये दे दी पहली? क्यों भाई? मांगे, बस दे दिए। अच्छा, फिर? घर वाले पहले बोलते कि देख ले एक बारी, मैं कहा कोई बात नहीं, कर दो, वहीं पे रहते हैं, कोई बात नहीं। वहीं पे रहते थे? अच्छा, पटियाला आपके घर के पास है? पटियाला में नहीं, तो रहता है शायद वो। नहीं पटियाला रहता है, मैं वैसे कि यूके रहता है, इस वजह से उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। कमेंट्री में? अच्छा। हाँ कि वो करवा देगा। हम्म। तो ठीक है। उसके बाद हो गया, 1 महीना गया, 2 महीने, 2 महीने तक उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, मैं जब उसको ज़्यादा कॉल्स करने लगी, मैंने उन्हें पटियाला बॉय को, तो मैंने बोला कि मेरी प्रायोरिटी कोवेंट्री है। तो 4-5 दिन बाद फिर मेरे को बोला उन्होंने कि नहीं, कोवेंट्री नहीं करी, रिजेक्ट कर दिया। मैं कहा कोई, आपने कब बोला था उसे? ये 2 महीने बाद की बात है अप्लाई करने के। नहीं, जैसे आपने जैसे सितंबर इनटेक के लिए आए हो आप, हाँ। तो आपने उन्हें कब बोला था? फरवरी या मार्च में बोला था या नहीं, हाँ मतलब अप्रैल में बोला था? तो सही टाइम पे बोला था, तो कमेंट्री रिजेक्ट करती नहीं है यार। नहीं रिजेक्ट, हमने भी तो आपका करवाया ना, आपका हो गया ना। नहीं एक्चुअली क्या था कि मैंने लास्ट इनटेक के लिए भी अप्लाई किया था 2021 के लिए, सितंबर। तो उसकी मेरे पास लेटर्स थी सेम कोर्स की, तो वो मैंने उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया था इस बारे में। तो उन्होंने जब बोला कि रिजेक्ट हो गई, तो मैं कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जब पिछले इनटेक में सेम कोर्स की लेटर मेरे पास है। तो उनको बोला नहीं आपने, प्रूफ दिखाओ रिजेक्ट? मैंने बोला, तो उन्होंने प्रूफ तो कहा कि कोई नहीं है, वो एजेंट बता रहे हैं, उन्होंने बात करवा दी मेरी। अच्छा, वो फर्दर किसी एजेंसी से करवा रहे थे, उसका नाम था मेरिडियन ओवरसीज। अच्छा। तो उनका नंबर दे दिया और कहा कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, कि ये रिजेक्ट हुआ है, रीजन बता दिया मेरे को। वैसे ही उनका किसी नंबर दिया, कोई प्रहलाद सर का। तो ये बात हुई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप किसी और यूनिवर्सिटी में करा दो। उनकी कोई लेटर नहीं आई मेरे नाम से फर्दर। तो मैंने वहाँ पे साइड बाय साइड मैंने और किसी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया हुआ था, उनकी लेटर मैंने कभी कभी डायरेक्ट भी कर देता था। तो उनकी लेटर भी मेरे पास आ गई, पर उनका कोई रिवर्ट नहीं आया। तो ये तो फिर 10,000 रुपये आपने वापसी नहीं लिया अपने? हाँ जी, बट उसके बाद बस ये है कि 10,000 वापसी मिल गए? नहीं, उन्होंने नहीं दिए वापस। तो आप मांग लो, अब दे देंगे वो। नहीं, उन्होंने कहा पॉलिसी के खिलाफ है, और जबकि हमने पहले डिस्क्लोज किया था। तो फोन करो नहीं? उन्हें बोला था कि उन्होंने कहा कि अगर हम ऑफर नहीं दिलवा पाते आपको, तो हम आपको आपके पैसे वापस दे देंगे। तो रिफंडेबल होता है। बट ऐसा हमने कोई एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया ना, मैंने तो जीपे दिए, उन्होंने ले लिए। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, अब तो हो गया ना, अब आप यूके आ गए ना, बस छोड़ो। फिर हमने इनका प्रोसेस विद इन 1 मंथ करा दिया। हम भाई अलग डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। देखो, जैसे अब आपको यूके के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको हमारे थ्रू अप्लाई करना है गाइस, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है, आपने अभी 12th करी है अपनी, तो आपको 2 LORs चाहिए। अपने जो आपका लेटेस्ट जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपने 12th अभी करी है, तो आपकी एक प्रिंसिपल से और एक कोई भी टीचर से आपकी LOR चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ठीक है, एक आपकी SOP चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अप्लाई करना है, कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आप क्यों जाना चाहते हो वो यूनिवर्सिटी, और क्या आपका वो है मोटिव उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका पढ़ाई करने का। फिर आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है। एक CV हम सेफ साइड के लिए लेके चलते हैं, कि वीजा बिल्कुल हो ही जाए पक्का। हम सब चीजें बिल्कुल सब कुछ सेफ साइड के लिए लेके चलते हैं। एक CV हो जाए आपका। और गाइज होते हैं आपके लेटेस्ट रिजल्ट्स, जैसे अभी आपने 12th कंप्लीट करी है, तो 10th 11th 12th के आपके रिजल्ट चाहिए। और आपका IELTS स्कोर चाहिए होता है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने IELTS की है, तो हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी और बढ़ जाए, अगर आपका वीजा आने में और आसानी हो, तो हम IELTS स्कोर भी लगा देते हैं आपका। एवरीथिंग हम लगा देते हैं आपकी वीजा में, ताकि वीजा सब कुछ आसानी से आ जाए। अब जैसे इन्होंने IELTS नहीं की, मैंने भी नहीं की, किसी ने भी नहीं की, किसी ने, तो वो ऐसे भी हो जाता है अप्लाई। एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी बाद में डिमांड करती है, तो फिर हमें IELTS देनी पड़ती है। बट कुछ यूनिवर्सिटी नहीं करती डिमांड, तो हम ऐसे ही कर देते हैं। बट फिर भी कुछ लोग करते हैं, तो हम IELTS भी लगा देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स है सारे। ये आप अगर आपके रेडी हैं, तो आप मेरे को कांटेक्ट करो। इंस्टाग्राम में लिंक आपको अलग से, हमने एक वीज़ाज वगैरह, एडमिशन्स वगैरह के लिए हमने एक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, वो अलग पेज बनाया इंस्टाग्राम का। और कुछ भी पर्सनल क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी हो, तो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट करो, वो नीचे है। और वीज़ा वगैरह, अब्रॉड स्टडीज़ वगैरह के लिए दूसरा इंस्टाग्राम है, वो मेरी पूरी टीम हैंडल करती है, उसके लिए है, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और मेरी वेबसाइट है yashdua.com। कुछ भी क्वेरी हो, अगर आपको IELTS की कोचिंग लेनी है, वो भी बहुत सस्ता है एज कंपैरिजन टू इंडिया से भी कंपैरिजन में बिल्कुल सस्ता है। और किसी को भी IELTS की कोचिंग लेनी हो, तो वो ले सकता है हमारे थ्रू IELTS कोचिंग, और अप्लाई कर सकते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर। और 1-2 मंथ्स की कोचिंग होती है, और आपका IELTS टेस्ट हम बुक करा देंगे। तो मेरी पूरी टीम लगी हुई है आप सबके सपोर्ट के लिए। बस आप ही का सपोर्ट चाहिए थोड़ा बहुत, तो हम ग्रो करेंगे और साथ में। तो हिमांशु आ गए हैं भाई, देख लो, कवेंट्री यूनिवर्सिटी।
और सब कुछ ओके चल रहा है ना? ओके है भाई। फीस वीस भी भरी हुई है, सब कुछ ओके है, एकोमोडेशन है, सब कुछ है, कोई इशू नहीं है। बाकी फर्दर गाइडेंस भी चाहिए होगी मुझसे, मैं खाली यही नहीं कि भाई अप्लाई करा दिया आपका, बस आपका मेरा रिश्ता खत्म, हम आगे भी लंबी चलाते हैं। एनीवेज हिमांशु, आप कुछ और बताना चाहोगे कुछ सब्सक्राइबर्स को हमारे, कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि सबको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और कैसे आना चाहिए यूके? तो जिसके रिलेटिव्स नहीं है यहाँ पर, तो ये है कि अपना अकोमोडेशन इंडिया से ही या पाकिस्तान जहाँ से भी आप वहाँ से बुक कर आओ। ये सब हर कोई ये वैसे सजेशन देता है, तो ये गाइस ध्यान रखना है अकोमोडेशन का। और जैसे और बस ये है कि अपना आपका कुछ ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो कुछ? वर्स्ट तो नहीं है, बट यही है तो कि रहा मैं होगा। अपना रिलेटिव्स के साथ रहा, बट वो थे कि वो मेरे यूनी से काफ़ी दूर था, तो वही मेरा एक वर्स्ट एक्सपीरियंस कह सकते हो आप, कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल पीरियड था उस वक्त मेरा। तो अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और, कि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है कोवेंट्री, और हम लंदन में रह रहे हैं, हम अपने रिलेटिव के साथ या कोई फ्रेंड है हमारा या कुछ भी है, तो हम वहाँ रह रहे हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि मतलब उधर रहो या हम आते ही कोवेंट्री के पास शिफ्ट हो जाए, अगर हमारी क्लासेस रेगुलर हैं तो? नहीं, हमें आपको लंदन शिफ्ट से अप होना, डाउन करना चाहिए या नहीं? नहीं आपको शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसेस काफ़ी पड़ जाएंगे आपको, एंड इवन टाइम भी, कि अगर आपकी 9 बजे क्लास है तो आप कब चलोगे वहाँ से? हाँ, मतलब जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं जो यार कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, डर्बी यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो कोवेंट्री में रह रहे हैं डर्बी वाले, या कोवेंट्री वाले वॉल्वरहैम्पटन में रह रहे हैं, तो इतनी दूर दूर रह रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। रोज यूनिवर्सिटी है, लगाने आओ अपनी क्लासे यार, यहीं पे रहो, अपना कम खर्चा भी आता है ना। बिल्कुल सही। अब इनका खुद का एक्सपीरियंस है, ये बोल रहे हैं देखो मैं तो कोवेंट्री के अंदर ही रहा हूँ शुरू से और मेरी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है। मैंने सोचा था लंदन मूव होने का, बट ऑल इन वेन, वो प्लान कैंसिल। बट सही है ना भाई? बिल्कुल सही। तो अब एंड करते हैं आज की वीडियो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।